राधे राधे। आज हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर्स की। आज हम बात करेंगे 18 अगस्त से 24 अगस्त तक के टॉप 100 करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर नंबर 1 की। तो करंट अफेयर नंबर 1 क्या है कि वेयर इज द इंडियाज 22nd IIM सेट टू बी एस्टेब्लिश्ड, यानी जो 22वां IIM है वो कहाँ पे खुलने जा रहा है। तो आपको याद रखना है कि जो 22वां IIM है, ठीक है, आपको याद रखना है कि जो 22वां IIM है वो असम में खुलने जा रहा है। ठीक है, कहाँ पे खुलने जा रहा है? तो असम में खुलने जा रहा है। ठीक है, असम का एक कामरूप डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पे एक जगह है पलासबारी, वहीं पे जो है आपका 22वां IIM खुलने जा रहा है। ठीक है, तो याद रखना है कि 22वां IIM कहाँ खुलने जा रहा है? तो हमारा असम में खुलने जा रहा है। ठीक है, अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है कि ये जो नॉर्थ ईस्ट का दूसरा IIM होने जा रहा है। ठीक है, पहला जो IIM है वो शिलोंग में है। ठीक है, तो यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि नॉर्थ ईस्ट का दूसरा IIM जो है वो कहां पे खुला? तो आपको याद रखना है कि असम, गुवाहाटी में खुला। ठीक है, अच्छा, और पहला वाला कहां पे है? तो IIM शिलोंग में, यानी शिलोंग में है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और इसका परमानेंट कैंपस कहां पे है? तो पलासपारी, जो कि कहां पड़ता है? तो कामरूप डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहला, ठीक है, करंट अफेयर डिस्कस किया कि भाई 22वां IIM कहां पे खुल रहा है, तो असम में आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं करंट अफेयर नंबर 2 की। ठीक है, करंट अफेयर नंबर 2 क्या है कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर सितवेनी लिगमामाडा राबुका ऑफ विच कंट्री विल कम ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू इंडिया। ठीक है, ये जो आपके पीएम है, ठीक है, सितवेनी लिगमामांडा माडा राबुका, ठीक है, ये किस कंट्री से हैं? ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? जो कि हमारे देश में आए हुए हैं। ठीक है, ऑफिशियल विजिट पे हमारे देश में आए हुए हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो पीएम है, ठीक है, ये फिजी देश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये कौन से देश से बिलोंग करते हैं? तो आपको याद रखना कि ये जो हमारे सितवेनी लिगमामांडा राबुका जो है ये फिजी, ठीक है, फिजी कंट्री से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, फिजी कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और इनका जो इंडिया विजिट है वो 24 से 26 अगस्त के बीच में है। ठीक है, 24 से 26 अगस्त है। ठीक है, यानी 24, 25, 26 आप बोल सकते हो कि इनका 3 डे विजिट है। ठीक है, इनका जो है 3 डे का जो है विजिट है, जिसमें ये जो है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलेंगे, यानी पीएम से मिलेंगे। ठीक है, और उसके बाद, ठीक है, ये जो है यहाँ पे ओशियन ऑफ पीस पे लेक्चर डिलीवर करेंगे, स्पीच अपना डिलीवर करेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कौन सा पीएम, ठीक है, हम अभी हमारे देश में विजिट करने आए हुए हैं, तो फिजी के पीएम है। ठीक है, वो कहाँ के पीएम है? तो वो फिजी के पीएम है, और उनका नाम है सितवेनी लिगमामाडा राबुका। ठीक है, और ये 24 से 26 अगस्त के बीच में जो है हमारे देश में विजिट करने आए हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 3 नंबर, यानी करंट अफेयर नंबर 3 की। ठीक है, अब करंट अफेयर नंबर 3 क्या है कि 70 मीटर मॉड्यूलर ब्रिज बिल्ट ओवर हेवा खोला, हेवा खोला इन पंचतर डिस्ट्रिक्ट वाज इनऑग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी एक 70 मीटर का, है ना, एक 70 मीटर का ब्रिज है, एक 70 मीटर का मॉड्यूलर ब्रिज है। ठीक है, जो कि पंचतर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, बना हुआ है। ठीक है, तो वो जो 70 मीटर का जो मॉड्यूलर ब्रिज है वो इंडिया के किस नेबरिंग कंट्री में बना हुआ है? ठीक है, किस इंडिया के किस नेबरिंग कंट्री में बना हुआ है? तो आपको याद रखना है कि वो जो नेबरिंग कंट्री है वो है नेपाल। ठीक है, वो जो नेबरिंग कंट्री है वो नेबरिंग कंट्री है आपका नेपाल। ठीक है, फिर से एक 70 मीटर का, ठीक है, एक 70 मीटर का, ठीक है, 70 मीटर का जो मॉड्यूलर ब्रिज जो कि पंचत्र डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है, जो इनॉग्रेट करा गया, वो इंडिया के, हमारे देश के किस नेबरिंग कंट्री में है? ठीक है, यानी कि इंडिया के किस नेबरिंग कंट्री में बना है? तो आपको याद रखना है कि नेपाल। ठीक है, नेपाल। ठीक है, तो ये जो 70 मीटर का, ये जो 70 मीटर का जो मॉड्यूलर ब्रिज है, ठीक है, ये स्टील का बना हुआ है, स्टील का ब्रिज है। ठीक है, और ये कहाँ पे बना हुआ है? तो पंचतरा डिस्ट्रिक्ट, पंचतरा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जो कि कहाँ पे है? नेपाल में है। ठीक है, जो कि कहाँ पे है? नेपाल में है। ठीक है, तो ये जो पुल था आपका, ठीक है, ये जो पुल था वो आपका, ठीक है, वो ये जो पुल था वो सितंबर 2024 में जो बाढ़ आया था, ठीक है, जो फ्लड आया था, उससे ये जो पुल था आपका, ये जो आपका ब्रिज था वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। ठीक है, तो इस ब्रिज को ज्वाइंटली इनॉग्रेट करा गया है। ठीक है, किसने ज्वाइंटली इनॉग्रेट करा गया है? इंडिया की तरफ से, इंडिया एम्बेसडर, ठीक है, नवीन श्रीवास्तव जी, और नेपाल के जो मिनिस्टर हैं देवेंद्र
दहाल जी, तो इन दोनों लोगों के द्वारा इसको ज्वाइंटली इनॉग्रेट करा गया है और ये इंडिया की सहायता से ये ब्रिज बना हुआ है। ठीक है, तो प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं कि एक 70 मीटर का जो ब्रिज है जो पंचत्र डिस्ट्रिक्ट हेवाखोला में बना हुआ है, ठीक है, उसका इनॉग्रेशन हुआ, तो वो किस इंडिया के किस कंट्री, किस नेबरिंग कंट्री में है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि वो जो है इंडिया की नेबरिंग कंट्री जो कि नेपाल है। ठीक है, और ये जो ब्रिज था आपका याद रखना है कि 2024 में जो बाढ़ आया था, नेपाल में जो बाढ़ आया था, उसमें ये ब्रिज पूरी तरह से डैमेज हो चुका था और वापस से इस ब्रिज जो कि 70 मीटर का है, स्टील ब्रिज है, इसका इनॉग्रेशन जो है, ठीक है, ज्वाइंटली इनॉग्रेट करा गया इंडिया एम्बेसडर, ठीक है, नवीन श्रीवास्तव जी के द्वारा और नेपाल के जो मिनिस्टर है देवेंद्र डहल जी के द्वारा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं करंट अफेयर नंबर 4 की। करंट अफेयर नंबर 4 क्या है? रिसेंटली विच कंट्री हैज बीन डिक्लेयर रूबेला फ्री बाय WHO। ठीक है, अभी हाल ही में कौन सी कंट्री को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो WHO के द्वारा किस कंट्री को रूबेला फ्री घोषित किया गया? ठीक है, ठीक है, WHO के द्वारा किस कंट्री को रूबेला फ्री घोषित किया गया? ठीक है, तो आपको याद रखना है, ठीक है, आपको याद रखना है कि नेपाल को, ठीक है, आपको याद रखना है कि नेपाल को, ठीक है, किसको? नेपाल को। और अभी हमने जो देखा ब्रिज से संबंधित जो हमने प्रश्न देखा कि भाई ये जो ब्रिज हमारा है कौन सा ब्रिज है आपका, ठीक है, एक 70 मीटर मॉड्यूलर ब्रिज जो है ये भी नेपाल से रिलेटेड है। और यहाँ पे देखा हमने कि नेपाल से एक और करंट अफेयर रिलेटेड है कि भाई रूबेला, WHO ने नेपाल को रूबेला फ्री कर दिया कि भाई अब, ठीक है, रूबेला फ्री कंट्री घोषित कर दिया। ठीक है, अब कब करा? तो 18 अगस्त को करा। ठीक है, 18 अगस्त को करा। क्या करा? तो 18 अगस्त को WHO ने क्लियर कर दिया, अनाउंस कर दिया कि भाई नेपाल में अब रूबेला नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा, ठीक है, नेपाल के अलावा ऑलरेडी जो है मालदीव, श्रीलंका, भूटान, तिमोर टेस्टी और DPR कोरिया, मतलब इसके अलावा ऑलरेडी जो है 5 कंट्री जो है वो रूबेला फ्री हो चुके थे और नेपाल को लेके टोटल जो है आप ऐसे बोल सकते हो कि नेपाल जो है वो 6th कंट्री बन गया, 6th कंट्री बन गया। ठीक है, 6th कंट्री बन गया टू एलिमिनेट रूबेला वायरस। ठीक है, अब एक प्रश्न आता है कि रूबेला वायरस होता क्या है, रूबेला होता क्या है? ठीक है, तो जो रूबेला है, ठीक है, जो रूबेला है इसको जर्मन मिसल्स भी कहा जाता है। ठीक है, और ये एक तरह से वायरल इन्फेक्शन है जो कि मुख्यतः जो है बच्चों में और यंग एडल्ट्स में होता है। ठीक है, यंग एडल्ट्स में होता है। ठीक है, तो एक वायरस है और आपको याद रखना है कि WHO ने 18 अगस्त को नेपाल को रूबेला फ्री घोषित कर दिया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं करंट अफेयर नंबर 4 की। ठीक है, करंट अफेयर नंबर 4 हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर नंबर 5 की। ठीक है, करंट अफेयर नंबर 5 क्या है कि विच स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड रिड्यूसिंग प्रिलिमिनरी एग्जाम फी फॉर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम टू जस्ट ₹100। किस राज्य ने, ठीक है, किस राज्य ने, ठीक है, प्री एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्री एग्जाम का जो कॉस्ट है, ठीक है, एग्जामिनेशन फी जो है वो ₹100 कर दिया? तो आपको याद रखना है कि बिहार, ठीक है, बिहार वो राज्य है, ठीक है, बिहार वो राज्य है जिसमें कोई भी एग्जाम अगर आप देते हो तो उसका जो फी है वो ₹100 ही होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो BPSC है, ठीक है, BPSC यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, BPSC के अलावा बाकी जो एग्जामिनिंग बॉडी है जैसे BSSC, BTSC, BAP, सबका जो कॉस्ट है, प्री का जो कॉस्ट है वो ₹100 ही लगेगा। ठीक है, और मेंस का जो एग्जाम, मेंस का जो फी है वो कंप्लीटली जो है फ्री है। ठीक है, तो प्री का जो है आपको ₹100 देना पड़ेगा और मेंस का जो अगर प्री क्वालिफाई करके मेंस में जाते हैं तो मेंस जो है कंप्लीटली आपका फ्री है। और ये जो है BPSC के जितने भी एग्जाम्स लेंगे उस पर BSSC, BTSC, ठीक है, BSPB, मतलब जितने भी एग्जाम बिहार में कंडक्ट हो रहे हैं सारे पे जो है ये नियम लागू हो गया है। तो याद रखना है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें कोई भी एग्जामिनेशन फी जो है प्री का वो मात्र आपको ₹100 लगेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं करंट अफेयर नंबर 6 की। करंट अफेयर नंबर 6 क्या है कि इन विच स्टेट डिड पीएम नरेंद्र मोदी इनऑग्रेट द ओंथा सिमरिया ब्रिज। ठीक है, ओंथा सिमरिया ब्रिज, यानी इस ब्रिज का उद्घाटन
ठीक है, ये जो औंथा सिमरिया ब्रिज जो है इसका उद्घाटन पीएम मोदी जो है अभी करे हुए हाल में, तो वो किस स्टेट से संबंध रखता है? ठीक है, यानी ये जो ब्रिज है आपका वो किस स्टेट से संबंध रखता है? तो आपको याद रखना कि ये जो है आपका बिहार से संबंधित है। ठीक है, बिहार से संबंध रखता है। ठीक है, अब आपके मन में आएगा कि औंता सिमरिया का मतलब क्या है? ठीक है, औंता सिमरिया का मतलब क्या है? ठीक है, तो औंता सिमरिया, तो औंता का मतलब है यहाँ पे मोकामा। औंता जो है मोकामा को कहा जाता है, और सिमरिया जो है वो बेगूसराय को कहा जाता है। ठीक है, सिमरिया जो है बेगूसराय को कहा जाता है। ठीक है, तो बिहार में ये पुल बना है। ठीक है, बिहार में ये पुल बना है, और ये जो पुल है आपका वो केबल बेस्ड है। ठीक है, ये जो पुल है आपका केबल बेस्ड है। ठीक है, और याद रखना है कि ये एशिया का सबसे वाइडेस्ट ब्रिज है। एशिया का सबसे वाइडेस्ट ब्रिज है, जो 34 मीटर वाइड है। ठीक है, तो एशिया का सबसे वाइडेस्ट ब्रिज है, और इसकी कुल लंबाई जो है वो करीब 1.86 किलोमीटर है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है कुल वो 1.86 किलोमीटर है। ठीक है, तो याद रखना है कि औंता औंता सिमरिया ब्रिज का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने करा, जो कि बिहार राज्य में पड़ता है। ठीक है, बिहार राज्य में पड़ता है, जो कि एक केबल ब्रिज है। ठीक है, और ये जो ब्रिज है एशिया का सबसे वाइडेस्ट ब्रिज है, जो कि 34 मीटर है, और लंबाई की अगर बात करें तो ये 1.86 मीटर है। ठीक है, और ये जो ब्रिज है इसको हम लोग, ठीक है, पहले बरौनी मोकामा 6 लेन गंगा ब्रिज ही बोलते हैं। ठीक है, इसका जो ऑफिशियल नेम है बरौनी मोकामा 6 लेन गंगा ब्रिज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं करंट अफेयर नंबर 7 की। करंट अफेयर नंबर 7 क्या है कि रिसेंटली इन विच स्टेट एक्सरसाइज समन्वय शक्ति 2025 वाज ऑफिशियली इनॉग्रेटेड, यानी किस राज्य में ये एक एक्सरसाइज है समन्वय शक्ति 2025। ठीक है, समन्वय शक्ति 2025 एक्सरसाइज जो है वो किस राज्य में इनॉग्रेट करा गया? ठीक है, किस राज्य में इनॉग्रेट करा गया? ठीक है, तो आपको याद रखना है कि असम में। ठीक है, आपको याद रखना है कि असम में, यानी ये जो आपका समन्वय शक्ति, ठीक है, समन्वय शक्ति, ठीक है, 2025 एक्सरसाइज जो है वो असम में आपका इनॉग्रेट करा गया, असम में स्टार्ट हुआ, वैसे बोल सकते हो। ठीक है, कितने को स्टार्ट हुआ? तो ये जो है 20 अगस्त 2025 को स्टार्ट हुआ, यानी ये जो एक्सरसाइज है ये आपका 20 अगस्त 2025 को स्टार्ट हुआ। और ये एक्सरसाइज कहाँ पे हो रहा है? तो असम में तो हो रहा है, लेकिन असम के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो असम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में। असम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है लाईपुली, वहां पे ये जो है एक्सरसाइज हो रहा है। और इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है समन्वय शक्ति। समन्वय शक्ति एक्सरसाइज जो कि कहाँ पे हो रहा है? तो असम में हो रहा है। और कितने तारीख से हो रहा है? तो ये 20 अगस्त 2025 से हो रहा है। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है कि इंडियन आर्मी के द्वारा, इंडियन आर्मी तो है ही, इसके अलावा जो है बहुत सारे पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ, ग्रेफ, मतलब जितने भी आपके सिक्योरिटी फोर्सेस है सारे के सारे जो है इसमें आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो याद रखना है कि समन्वय शक्ति जो है कहाँ पे इनॉग्रेट करा गया? तो असम में इनॉग्रेट करा गया। चलिए अब बात करते हैं 8 नंबर यानी करंट अफेयर नंबर 8 की। करंट अफेयर नंबर 8 क्या है कि द शक्ति योजना अ फ्री बस ट्रेवल इनिशिएटिव फॉर वोमेन हैज entered द गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आफ्टर फैसिलिटेटिंग ओवर 500 करोड़ टिकट जर्नी बाई ओमेन विच इंडियन स्टेट इंप्लीमेंटेड दिस रिकॉर्ड सेटिंग स्कीम। ठीक है, यानी एक योजना है जिसका नाम है शक्ति योजना, है ना, एक योजना है जिसका नाम है शक्ति योजना। ठीक है, तो शक्ति योजना जो है, ठीक है, सिंपल शब्दों में ये जो शक्ति योजना है वो किस राज्य से संबंधित है? तो आपको याद रखना है ये जो शक्ति योजना है वो कर्नाटका से संबंधित है। शक्ति योजना जो है कर्नाटका से संबंधित है। ठीक है, ये जो शक्ति योजना है इसकी शुरुआत जो है 11 जून 2023 से होती है। ठीक है, शक्ति योजना जो है इसकी शुरुआत जो है वो 11 जून 2023 से होती है। ठीक है, और स्टार्टिंग के 9 दिनों में ही 4.4.2 करोड़ जो ओमेन है वो फ्री राइड करती हैं। ठीक है, और जिस राइड की कीमत जो होती है वो 100 करोड़ होती है। ठीक है, और अभी यानी मिड अगस्त की अगर बात करें तो ये जो है करीब 500 करोड़ जो है फ्री बस टिकट जो है, ठीक है, का गोल्डन रिकॉर्ड बना हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है फिर से कि ये जो शक्ति योजना है वो किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो शक्ति योजना जो है वो कर्नाटका राज्य से संबंधित है। चलिए अब बात करते हैं करंट अफेयर नंबर 9 की। तो करंट अफेयर नंबर 9 क्या है कि हु लॉन्च्ड
द वन फ्री जोन पासपोर्ट, ठीक है, हु लॉन्च्ड द वन फ्री जोन पासपोर्ट। अब वन फ्री जोन पासपोर्ट क्या है, ठीक है, तो वन फ्री जोन पासपोर्ट है अ यूनिफाइड लाइसेंसिंग इनिशिएटिव दैट इनेबल कंपनी टू ऑपरेट अक्रॉस मल्टीपल फ्री जोन इन दुबई। ठीक है, मतलब एक ऐसा आप बोल सकते हो कि एक ऐसा पासपोर्ट है जिसके जिसके थ्रू जो है आप, एक पासपोर्ट के थ्रू जो है आप, ठीक है, दुबई के जितने भी फ्री जोन है वहां पे आप जो है आसानी से काम कर सकते हो। ठीक है, तो वो कौन सी ऑथोरिटी है, वो कौन सा ऑथोरिटी है, तो आपको याद रखना है कि DFSZ DFZC, ठीक है, आपको याद रखना है DFZC। ठीक है, तो DFZC जो है, ठीक है, DFZC जो है यानी दुबई फ्री जोन काउंसिल, ठीक है, दुबई फ्री जोन काउंसिल। ठीक है, तो ये क्या करता है, जुलाई 2025 में एक पासपोर्ट, ठीक है, एक पासपोर्ट जारी करता है जिसमें क्या कर सकता है कोई भी व्यक्ति जो है आपका, जो दुबई में रिसाइड करता है, वो दुबई में जो रहता है, वो अपनी मतलब बिजनेस जो है, एक सिंपल शब्दों में कि वो आसानी से जो है दुबई में बिजनेस कर सकता है। ठीक है, उसको मल्टीपल लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसके थ्रू जो है, मतलब अगर कोई ये लाइसेंस अवेल करता है तो उसको मल्टीपल लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप बोल सकते हो सिंपल शब्दों में कि एक यूनिफाइड लाइसेंस है जो बहुत सारा लाइसेंस के बराबर है। ठीक है, अच्छा, यहां से एक प्रश्न बन सकता है कि कौन सा व्यक्ति जो है जिसने सबको सबसे पहले इस लाइसेंस का लाभ उठाया, तो लुइस व्यूटन जो है वो एक पहले ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने, ठीक है, ये जो यूनिफाइड लाइसेंस है जो कि DFZC द्वारा जारी किया गया, उसका इन्होंने फायदा उठाया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं करंट अफेयर नंबर 10 की। करंट अफेयर नंबर 10 क्या है कि रिसेंटली स्टारलिंक कोलैबोरेटेड विथ whom फॉर आधार बेस्ड कस्टमर वेरिफिकेशन इन इंडिया विच इज, ठीक है, तो भी हाल में तो आपको पता है कि एलोन मस्क की एक कंपनी है जिसका नाम है स्टारलिंक, ठीक है, इंटरनेट प्रोवाइडर है ये। ठीक है, तो इसने अभी क्या करा, आधार बेस्ड कस्टमर वेरिफिकेशन के लिए, आधार बेस्ड कस्टमर वेरिफिकेशन के लिए किस कंपनी से हाथ मिलाया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि UIDAI से इन्होंने, ये जो कंपनी है उसने हाथ मिलाया। ठीक है, तो एलॉन मस्क, ठीक है, जो कि आपको पता है कि एक एलॉन मस्क जो है एक इंटरनेट प्रोवाइडर है, इन्होंने किससे हाथ मिलाया, तो UIDAI का मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसके अब इनसे यानी UAIDAI से हाथ मिला के ये क्या करेंगे, एक आधार बेस्ड, ठीक है, KYC करेंगे। ठीक है, जिससे ये अपने कस्टमर्स को आसानी से वेरीफाई करे, अपने सब्सक्राइबर को आसानी से वेरीफाई कर पाए।